हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टीचिंग वीडियो SRB में। आज हम SD यादव मैथ के परसेंटेज का क्वेश्चन नंबर 80 से 90 करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 81 कह रहा है, एक कारखाने में 60% श्रमिक 30 वर्षों से अधिक आयु के हैं और उनमें 75% पुरुष हैं तथा शेष स्त्रियां हैं। यदि 30 वर्षों से अधिक आयु के पुरुष श्रमिकों की संख्या 1350 हो तो कारखाने के कुल श्रमिकों की संख्या कितनी है। यानी कह रहा है एक कारखाना है जिसमें 60% श्रमिक है, वो भी 30 वर्षों से अधिक के आयु के हैं, 60%, ठीक है। अब उनमें से कह रहा है 75% पुरुष हैं। यदि 30 वर्षों से अधिक आयु के पुरुष जो हैं 1350 हो तो कारखाने में कुल कितने श्रमिक है। तो कारखाने में कुल कितने श्रमिक है कह रहा है, ठीक है। देखते हैं कारखाने में कुल कितने श्रमिक है। क्वेश्चन नंबर 81, कारखाने में कुल कितने श्रमिक यानी x कितने परसेंट है, 60% है। कितने परसेंट है, 60% है। उनमें पुरुष कितने परसेंट है, उनमें पुरुष जो है 75% है। बटे देखो परसेंट हटा 100, ठीक है। अब कुल कितने श्रमिक पुरुष है 30 वर्षों से अधिक आयु के, तो 1350 श्रमिक है। इसमें कह रहा है हमको श्रमिकों की कुल संख्या निकालना, ठीक है। अब कटाते हैं, 3 बार में कटेगा, 4 बार में कटेगा, ठीक है, ठीक है। कटाते हैं, 1 0 से 1 0 ख़त्म हो गया, 1 0 से 1 0 ख़त्म हो गया। 2 से कटाते हैं, 2 दूना 4, 2 तिया 6, ठीक है। 3 से कटाते हैं, 3 चौके 12, 3 पचे 15, 0 का 0। फिर 3 से कटाते हैं, 3 एका 3, 3 पचे 15, 0 का 0। यहाँ क्या आ गया, 20 आ गया। 20 इधर भागा में है, उधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा, ठीक है। 20 का गुना अगर 15 से करेंगे तो आएगा 300 और 1 0 है तो 1 0, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 82, क्वेश्चन नंबर 82 कह रहा है, दो संख्या तीसरी संख्या के क्रमशः 30% और 40% अधिक है तो पहली संख्या और दूसरी संख्या x% है तो x का वैल्यू क्या। क्वेश्चन नंबर 82, क्वेश्चन नंबर 82 कह रहा है कि पहली संख्या से 30% अधिक और 40% अधिक है तो पहली संख्या हम मानेंगे, पहली संख्या बराबर हम माने x। इससे जो है क्रमशः दो संख्या जो है 30% अधिक है यानी 130, फिर कितना परसेंट, 40% अधिक है तो 140, ठीक है। 0 से 0 ख़त्म, 0 ख़त्म, 0 0 समय ख़त्म। अब कह रहा पहली संख्या दूसरी संख्या का x% है तो x बराबर निकाले, यानी पहली संख्या दूसरी संख्या का x% है तो x का वैल्यू निकाले, ठीक है। 100 है तो 2 सत्ते 14, 2 से 50 बार में कट गया, 13 पचे 65 बटे 7 इतना है। इसके बाद क्या निकल जाएगा, 92.6 बटे 7, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 82, क्वेश्चन नंबर 83, क्वेश्चन नंबर 83 में कह रहा है, वह संख्या कौन सी है जो 80 से 20% अधिक है, ठीक है। वह संख्या कौन सी है जो 80 से 20% क्या है, अधिक है। क्वेश्चन नंबर 83 कह रहा है, वह संख्या कौन सी है जो 80 से 20% अधिक है, यानी 80 से 20% यानी 120 हो जाएगा, बटे में क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। 0 0 0 0 बरट्ठी 96, यानी 96 जो है 80 से 20% अधिक है, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 84, क्वेश्चन नंबर 84 कह रहा है, एक संख्या का
3/7 का 2/3 का 2/5 का 150 है, तदनुसार उस संख्या का 60% कितना है। ठीक है, कह रहा है एक संख्या है 3/7 का मतलब गुना होता है। ठीक है, 3/7 का 2/3 का 3/5 का 150 है, तदनुसार उस संख्या का 60% कितना होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 84 में कह रहा है 3/7 का 2/3 का 3/5 इक्वल टू कितना है 150 है, तो तदनुसार उस संख्या का 60% कितना होगा। ठीक है, का मतलब गुना होता है, इसीलिए गुना कर दिया। ठीक है, 3 से घटाते 3 5 15 0 0, 2 से घटाते 25 बार में 3 से 3 कट गया तो कितना आएगा 7 5 35 गुना 25 बराबर कितना आएगा इक्वल टू 875। ये मेरा संख्या निकली। अब क्या कह रहा है इसका 60% कितना होगा, यानी 875 इन 60% हटेगा तो बटे में 100 आएगा। 1 0 से 1 0 कट गया, 5 से 2 बार में कट गया, 5 का 5। ठीक है, 5 7 35 5 25, 2 से 3 बार में कट गया तो गुना हो जाएगा 175 गुना 3, 5 15 5 हाथ में 1 7 21 और 1 22 का 2 हाथ में 2 3 2 5, यानी राइट आंसर कितना हो गया 525 हो गया। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 85 की ओर। क्वेश्चन नंबर 85 कह रहा है कि दो संख्याओं का योग 520 है, यदि उनमें बड़ी संख्या 4% कम कर दी जाए और छोटी संख्या को 12% बढ़ा दिया जाए तो प्राप्त संख्या एक समान होगी, तदनुसार उसमें से छोटी संख्या कौन सी है। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन नंबर 85 में कह रहा है 500 दो संख्याओं का योग 520 है, यानी 520 जो है दो संख्याओं का ये होगा, पहला x है, ठीक है, दूसरा y है। ठीक है, पहला x है और दूसरा छोटी संख्या जो है, छोटी संख्या 4% कम है। 4% कम है, कोई भी संख्या अपने आप में 100% में होता है। अगर 4% कम है तो कितना है 96%, इक्वल टू बड़ी संख्या जो है, बड़ी संख्या जो है वो 12% अधिक है, यानी कितना है 112 है। ठीक है, कितना है 112। 16 से घटाएंगे 16 छक 96, 16 सत्ते 112। ठीक है, 16 सत्ते तो यहाँ क्या हो गया 6x इक्वल टू 7y। तो x बटे y अगर रेशियो में करते हैं तो ये जो 6 है वो इधर आ जाता है, 7 जो है इधर आ जाता है, यानी क्या हो जाएगा 7/6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 7/6। ये तुम्हारी बड़ी संख्या थी, ये छोटी। ठीक है, x बटे y यानी 7 6 कितना हो गया 13 हो गया। 13 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, देखिए 520 दिया हुआ है, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 का वैल्यू 40 हो जाएगा। अब पूछा है कि छोटी संख्या कितनी है, छोटी संख्या कौन सी है मेरा y बराबर कितना दिया हुआ, y बराबर 6 दिया हुआ है, तो 6 × 40 इक्वल टू कितना आ जाएगा 0 का 0 6 चौका 24, यानी छोटी संख्या बराबर क्या निकला 240 निकला। इसमें क्या क्या रहता है फिर से समझिए, कितना है कि दो संख्याओं का योग 520 है, यानी पहली संख्या बराबर x और दूसरी संख्या बराबर y। अब कह रहा है कि बड़ी संख्या जो है 4% कम है, तो यानी x मेरा बड़ी संख्या मेरा क्या है 4% कम है, यानी 96%। ठीक है, अब कह रहा है कि छोटी संख्या जो है वो 12% अधिक है, यानी छोटी संख्या जो है 12% अधिक है, यानी 112 है। अब इसको 16 से कटा लेंगे, 6 बार में कटेगा, 16 से ये 7 बार में कटेगा। अब क्या हो जाएगा 6x इक्वल टू 7y हो जाएगा। अब रेशियो में करेंगे तो 7 इधर आ जाएगा, 6 इधर आ जाएगा। ठीक है, तो रेशियो में किए तो x इक्वल टू 7 y इक्वल टू 6 आ गया। ठीक है, दोनों का योग होता है 13, दोनों का योग के बराबर कितना आया 520 आया, तो एक का वैल्यू 40 आया। तो पूछा छोटी संख्या कौन सी, छोटी संख्या जो मेरी है 6 है, तो 40 का गुना 6 से करेंगे तो कितना निकलेगा 240 निकलेगा। ठीक है,
देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन नंबर 86 कहता है यदि 120 एक संख्या का 120 है तो उस संख्या का 120% कितना होगा। देखते हैं कितना होगा। क्वेश्चन नंबर 85 कह रहा है 120 जो है किसी संख्या का 20% है। ठीक है, 120 जो है किसी संख्या का 20% है, तो कह रहा है 120% क्या होगा। ठीक है, 120% क्या होगा। तो देखते हैं 20% जो है किसी संख्या का 120 है। ठीक है, तो 120% क्या होगा। 120% क्या होगा। परसेंट से परसेंट ख़त्म हो गया। ठीक है, 0 से 0 ख़त्म हो गया। 2 से 6 बार में कितना आ जाएगा। 6 गुना 120 यानी कितना आ गया। 7 छक 72 यानी 720 आ जाएगा। 120% का वैल्यू क्या आ जाएगा। 720 आ जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर 87 में कह रहा है एक संख्या का 13% उसी संख्या के 5% से 16 ज़्यादा है, तदनुसार वह संख्या क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 87 में कह रहा है कि एक संख्या 13% है, उसी संख्या के 5% से 16 ज़्यादा है, यानी उसी संख्या के 5% से 16 ज़्यादा है, यानी 13 में से 5 घटाएंगे कितना आएगा। 8% आएगा। 8% का वैल्यू क्या दिया है। 16 दिया हुआ है। ठीक है, तो 8 से 2 बार में कटेगा, यानी 1% का वैल्यू हमको क्या दिया हुआ है। 2 दिया हुआ है। ठीक है, तो हमको इधर 100% बनाना है कि कोई भी वैल्यू होता है वो 100% में होता है। तो जब इधर 100 से गुना करेंगे तो इधर भी 100 से गुना करेंगे, यानी 100% का वैल्यू जो आएगा वो कितना आएगा। 200 आएगा। तदनुसार वो संख्या पूछ रहा, तो वो संख्या मेरा क्या आ गया। वो संख्या मेरा 200 आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 88 में कह रहा है यदि एक संख्या 10% कम कर दी जाए तो वो 54 हो जाती है। ठीक है, कितना हो जाती है। 54 हो जाती है। तो अब कह रहा है 72 करने के लिए उसमें कितना परसेंट का क्या करना पड़ेगा, कितना परसेंट कम करना पड़ेगा, यानी जो है 72 करने के लिए कितना परसेंट कम करना पड़ेगा। ठीक है, तो 10% कम हो जाती है, यानी 100% रहता है कोई भी संख्या अपने आप में। 10% कम कर देंगे तो हो जाएगा 90 हो जाएगा। अब इसको कटाते हैं। 9 छक्के 54, 9 दहा 90, 6 से कटाते हैं। 6 से 12 बार में कटेगा, यानी 12 छक 72। तो वो संख्या क्या आ जाएगी। 12 गुना 10 इक्वल टू 100 क्या आ गया। 120% आ गया। कितना परसेंट की वृद्धि हुई। कोई भी संख्या अपने आप में 100% रहता है, तो यहाँ कितना आया 120 आया। तो 120 माइनस 100 कर देंगे तो कितना परसेंट का वृद्धि हुआ। 20% का क्या हुआ, वृद्धि हुआ। क्या हुआ, 20% का वृद्धि हुआ। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर 89 में कह रहा है जब एक संख्या का 60% किसी अन्य संख्या से घटाया जाए तो दूसरी संख्या घटकर अपना 52% रह गई, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का अनुपात क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 89 में कह रहा है कि एक संख्या का 60% अन्य संख्या से घटाया जाए तो दूसरी संख्या घटकर अपना 52% आता है। तो पहले वो संख्या का 60% जो है 60% है। अब कह रहा है 60% है, तो वो संख्या यानी जो दूसरी संख्या माना y में x इंटू 60% घटाएंगे तो ये आता है, घटकर आता है दूसरी संख्या का 52% आता है। दूसरी संख्या का क्या आता है, 52% आता है। परसेंट हटेगा बटे में 100 आएगा, परसेंट हटेगा बटे में 100 आएगा। अब यहाँ 100 लाने के लिए यहाँ 100 से गुना करना पड़ेगा और 100 से भाग करना पड़ेगा। ठीक है, 100 से 100 सब कट गया। ठीक है, अब ये 100 बचा है ना, तो कितना बचा 100y में 52y अगर घटा देंगे तो कितना बचेगा 48y बचेगा। 48y इधर 60 जो है माइनस में उधर जाएगा, प्लस में हो जाएगा, यानी 60x हो जाएगा। ठीक है, अब इसको कटाते हैं। 12 चौक 48, 12 पंचे 60, यानी 4y इक्वल टू 5x। तो रेशियो में लाते हैं तो साइन चेंज हो जाता है। x बटे वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा 4/5, यानी 4:5 आ जाएगा। इसका अनुपात पूछा था तो इसका अनुपात क्या आ जाएगा 4:5 आ जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर 90 आज के लिए लास्ट क्वेश्चन रहेगा।
इसी तरह डेली 10-10 क्वेश्चन करते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 90 क्या कह रहा है, यदि किसी संख्या को उसके 25% से गुना करने पर मिलने वाली संख्या उस संख्या से 200% अधिक है तो वह संख्या क्या है। क्वेश्चन नंबर 90 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 90 कह रहा है यदि किसी संख्या को उसके 25% से गुना करने पर, यानी किसी संख्या, माना वो संख्या 100 है, 100 का 25% से हम अगर गुना करते हैं, 100 का 25% 25 होता है, इसको गुना करने पर हमको क्या मिलता है, 2500 मिल जाता है। ये 100 से कितना अधिक है, 2400 अधिक है। अब क्या कहता है, मिलने वाली संख्या उस संख्या से, यानी 100 से 200% अधिक है। 100 से कितना परसेंट अधिक है, 200%। 100 से कितना है, 200% अधिक है। और यहाँ कितना अधिक हो रहा है, यहाँ हो रहा है 2400 अधिक हो रहा है। ठीक है, तो परसेंट हटेगा तो नीचे 100 आएगा बट्टे में, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म होगा, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म होगा, 2 से 24 खत्म होगा 12 बार में, यानी क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। तो वह संख्या क्या है, वह संख्या क्या निकला, 12 निकला। ठीक है, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।